जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं, गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए संगत जी और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, बेल आइकन को अगर प्रेस करेंगे तो आपको जो जो भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड होगा, लेटेस्ट वीडियो जो चैनल पर अपलोड होगा, आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप जाके जल्दी से सत्संग को सुन पाएंगे। इसीलिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम शुरू करते हैं। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है, मैं वैसा ही सत्संग सुनाऊँगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अगर आप भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं ना संगत जी, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मिल जाएँगी। आप उस पे हमें सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। जय गुरु जी। तो चलिए आज के सत्संग को शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु पा। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी संगत जी को जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरु पा, आपके चरणों में कोटि-कोटि शुक्राना गुरु पा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना सत्संग कर रही हूँ गुरु पा, आपके चरणों में। मेरे शुक्राना सत्संग को अपने चरणों में स्वीकार करना गुरु पा। कुछ गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना, आप अंग संग रहना, कुछ गलती ना हो पाए गुरुपा, जो सही हो, जो सच हो गुरुपा और जो किसी के मार्गदर्शन हो सके, किसी को प्रेरणा मिले, ऐसी बातें किसी का भला हो सके गुरुपा, ऐसे सद्बुद्धि देना और ऐसे ही सत्संग जो हैं वो आप मुझसे करवाना गुरुपा। गुरुपा हाजिर नाजिर होकर के मेरे सत्संग को अपने चरणों में स्वीकार कीजिएगा। संगत जी, जय गुरु जी। गुरुपा के शुक्राना किसी एक चीज़ से क्या ही शुक्राना करूँ। संगत जी, क्या ही शुक्राना करूँ, हर वक़्त, हर पल, हर टाइम, हर पल संगत जी गुरुपा का शुक्राना है। 2400 घंटे मेरे गुरुपा अंग संग रहते हैं। अपनी प्रेज़ेंस का हमें एहसास दिलाते हैं, हमें महसूस करवाते हैं, अपनी प्रेज़ेंस महसूस करवाते हैं कि मैं तुम्हारे अंग-संग हूँ, हमेशा अपने परिवार की हमारी रक्षा कर रहे हैं गुरुपा। हमेशा इतने काम करते रहते हैं रात-दिन गुरुपा, आप सबके लिए, सबके कष्टों को काटने के लिए हरते हो। माता रानी, नवराते चल रहे हैं आपके और आप अपनी सभी बच्चों को ब्लेस कीजिएगा मेरी माता रानी। सभी के घर में विराजना, सबके दुखों को हरना मेरी माता रानी, सबके दुखों को हरना मेरी माता रानी। बहुत ही अच्छा टाइम चल रहा है, आज का दिन तो बहुत ही अच्छा है। नवरात्रि भी हैं और सोमवार भी है, बहुत ही अच्छा दिन है। तो मेरे गुरुपा के आदेश से शुक्राना सत्संग मैं कर रही हूँ। गुरुपा तो शुक्राना सत्संग करने को बोलते ही रहते हैं संगत जी, हमेशा ही मेरे को बोलते हैं, कहते हैं तू जितना हो सके ना उतना शुक्राना किया कर, सत्संग किया कर। मुझे समझ में नहीं आता है संगत जी, मैं शुक्राना कैसे करूँ, क्या करूँ? कोई मिरेकल मेरी ज़िंदगी में होगा, मैं सोच रही हूँ तो मैं बताऊँगी, है ना? ये शुक्राना बताऊँगी कि गुरुजी ने मेरे साथ ऐसे किया,
गुरुजी ने वैसे किया। तो दर्शन देना अ, बटरफ्लाई रूप में, मोर के रूप में ये तो संगत जी कह सकते हैं कि छोटी-मोटी बात हो गई है, ये सभी को होते रहते हैं। ट्रिपल सेविंग की ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, दर्शन दे रहे हैं, है ना? हुँ। या जो भी मतलब जिन जो नंबर होते हैं, उन चीज़ों का दिखना गुरुजी गुरुजी का दिखना रास्ते में, गुरुजी की गाड़ी दिखना, तो ये तो होता है संगत जी, चलता ही रहता है लेकिन हमारी ज़िंदगी बचा रहे हैं गुरुपा, हमारी फैमिली की ज़िंदगी हर टाइम हेल्प कर रहे हैं और बताते हैं कि अ, तेरे बच्चों पे मुसीबत आने वाली है या तेरे पति पे कुछ मुसीबत आने वाली है तो तू इन चीज़ों का बहुत ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं संगत जी। मुसीबत आने से, परेशानी आने से पहले ही गुरुजी टेलीपैथी से या फिर सत्संग के ज़रिए कैसे भी हमारे तक मैसेज पहुँचाते हैं, बचाते हैं, रास्ता दिखाते हैं। कोई हम पे मुसीबत आई हुई होती है, तो उससे बचने का भी बताते हैं। कम से कम दुःख हमें दे कर के, उन कष्टों को गुरुपा अपने ऊपर ले करके संगत जी कम से कम दुःख देते हैं अपनी संगत को और हमारे तकलीफ़ों को अपने ऊपर लेते हैं गुरुपा। आप अपना भी ख़्याल रखा कीजिए गुरुपा, आप अपना भी ख़्याल रखें। पूरी सृष्टि का आप चौबीसों घंटे ख़्याल रखते हैं। हम लोग तो कितने नाशुक्र हैं गुरुपा, कितने नाशुक्र हैं। हर वक़्त आप हमारे अंग-संग हैं, हमारे परिवार को, हमारे घर को, हमारे दुःख और सुख हर चीज़ का ध्यान रखते हो, देखते हो। सभी बच्चों के, सभी के कष्टों को काटते हो। कोई परमपिता परमात्मा को माने, ना माने, सदाशिव को, लेकिन वो तो हमारे हर पल ही साथ है संगत जी। हर किसी के साथ हैं वो तो। जो मानता है उसके भी, जो नहीं मानता है उसके भी। वो हमारे माँ-बाप हमारा साथ नहीं छोड़ते हैं संगत जी। इस बात का बहुत-बहुत शुक्राना गुरुपा। आपने सदा मेरा साथ दिया है, आपने सदा मुझे सँभाला है, आपने मुझे सदा मुसीबतों से मुझे लड़ने की हिम्मत दी है। अभी भी लड़ रही हूँ बचपन से ही, जब से ही होश सँभाला है। जब से मैं मुसीबतों से लड़ रही हूँ, आपकी बदौलत आपने हाथ पकड़ा हुआ है तो लड़ने की हिम्मत आती है गुरुपा। बहुत परेशानी आई है और अभी भी आ रही हैं। पर मैं डरती नहीं हूँ अब संगत जी। अब मेरा सब कुछ, मेरे होप, मेरा परिवार, मेरे होप, मेरे माँ-बाप आप हैं। मेरे को जन्म देने वाले भी आप हैं, मेरे परम पिता भी आप हैं, मेरे गुरु भी आप हैं, मेरे ईश्वर भी, मेरे सब कुछ आप हैं। मेरे डॉक्टर, मेरे वकील, मेरे पुलिस सब कुछ आप हैं। मुझे किसी चीज़ का कोई डर नहीं है गुरुपा। परेशानी कोई शरीर में रोग आता है, कुछ आता है, मैं किसी डॉक्टर के पास नहीं जाती हूँ और जाना भी नहीं है मुझे। जो होगा गुरुपा वो आप देखोगे मुझे पता है। ऐसे जैसे प्यार, विश्वास आपने मुझे और अपनी भक्ति का मुझे दी दात बख्शी है ना गुरुपा, अपने चरणों में मुझे बनाया है, आपने मेरा हाथ पकड़ा है, वैसे ही सभी का कल्याण कीजिए मेरे गुरुपा, सभी के परिवार को स्वस्थ रखें। सभी के दुःख कष्टों को हरिएगा मेरे गुरुपा। सभी के चेहरों पर मुस्कान आए गुरुपा और सभी पे ये नया साल बहुत अच्छा गुजरे, बहुत ही अच्छा जाए और बहुत ही अच्छा हो। सभी का भला कीजिएगा मेरे गुरुदेव। माफ़ कीजिएगा गुरुपा, आपके मंत्र जाप मैंने नहीं किया, आपके मंत्र जाप कर लेती हूँ संगत जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी शुक्राना मेरे गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा सबका कल्याण करते रहना, सभी के दुखों को हरते रहना गुरुदेव। और इतना प्यार दिया है आपने, ये जीवन आप पे वार दूँ तो भी कम रहे मेरे गुरुपा। ऐसे ही प्यार सब पर बनाए रखना, सभी पर सद्बुद्धि देना और मुझे अपने चरणों से कभी भी अलग मत करना मेरे गुरुपा, कभी भी अलग मत करना। आपका नाम मेरे दिल पर लिख दीजिए गुरुपा, आपका नाम लिख दीजिए, क्यों तो भी जीऊँ तो भी, मरूँ तो भी बस आप ही का नाम लेके ज़िंदगी पार हो जाए। सभी पे ऐसी ही ब्लेसिंग्स बनाए रखना मेरे गुरुपा। कुछ गलती हो तो संगत जी मुझे माफ़ करना, गुरुपा आप भी मुझे माफ़ कीजिएगा। दोबारा बहुत ही जल्दी दूसरा शुक्राना सत्संग के साथ गुरुजी के चरणों में हाजिर होंगे। जय गुरु जी। मतलब कुछ गलती होगी तो गुरुपा माफ़ कर दीजिएगा। गुरुजी के मंत्र जाप के साथ मैं अपने शुक्राना को यहीं पे ही विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी। बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मुझे पिछले हफ्ते भी गुरु जी का मैसेज आया था थर्सडे को। गुरु जी का ये मैसेज आ रहा था कि इसी सितंबर मंथ में किसी भी गुरुवार को तो कड़ा प्रसाद बना और किसी कन्या को खिला, तेरी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। लेकिन पता नहीं संगत जी, मन में इच्छा तो बहुत थी, सोचा था कि हाँ ठीक है मैं कड़ा प्रसाद बनाती हूँ, फिर किसी लड़की को देख कर के मैं उसको खिला दूँगी। लेकिन पता नहीं संगत जी क्या हुआ, दिन भर तो शॉप पे मैं काम करती हूँ, तो शाम को घर आती हूँ 7 साढ़े 7 बजे, तो दिमाग से निकल गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, आज भी जैसे मैं ये शुक्राना सत्संग कर रही हूँ, आज भी थर्सडे है, तो मॉर्निंग फिर देखिए संगत जी, और थर्सडे को ही मैसेज आया आज भी। पिछली बार भी थर्सडे को ही मैसेज आया था। आज भी सुबह शॉप पे बैठी थी तो ऐसे इंस्टा चला रही थी, तो गुरुजी का मैसेज मिला कि किसी भी गुरुवार को इस सितंबर मंथ की किसी भी गुरुवार को कड़ा प्रसाद बना और कन्या को खिला। तो मैंने कहा ठीक है गुरुजी महाराज, आज मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि मैं आज कड़ा प्रसाद बनाऊँगी, कन्या को खिलाऊँगी। लेकिन गुरुजी घर पहुँचते हुए ना मुझे आप याद दिला दीजिएगा, मैं ना भूलूँ नहीं। तो हुआ बेसंगत जी बिल्कुल ऐसा ही। शाम को जैसे ही मैं घर आ रही थी, बस अपने घर के गेट के पास ही थी, तुरंत गुरुजी ने मेरे दिमाग में थॉट डाल दिया कि कड़ा प्रसाद बनाना है। तो मैं घर पर आई, अपना लॉक वगैरह खोला, हाथ मुंह धोए, तो संगत जी पहले तो धूपबत्ती जोत लगाया, मैंने तुरंत कड़ा प्रसाद बनाया। फिर कड़ा प्रसाद बना के संगत जी पहले मैंने सोचा कि मेरे भाई की लड़की है तो मैं उसको दे दूँगी कड़ा प्रसाद बना के खाने के लिए।
तो फिर संगत जी मतलब मन में ना अचानक से सही लगा, क्योंकि देखो संगत जी किसी के ना मन का पता नहीं होता है। तो ना मन में ये था कि कहीं मेरी भाभी डाउट ना करें कि भाई ऐसी क्या बात है, भाई सिर्फ मेरी लड़की को ही कड़ा प्रसाद दे रही है। तो मेरे ना मन में थोड़ा सा ऐसा हो गया कि कहीं ऐसे ना डाउट ना करें। तो इसीलिए ना संगत जी फिर मैंने जब मेरे शाम को मम्मी आंटी लोग हम लोग बाहर बैठते हैं घर के बाहर, तो मैंने अपने मम्मी को पूछा, मैंने कहा मम्मी ऐसे ऐसे है, गुरुजी का मैसेज मिला है मुझे, कड़ा प्रसाद बना और किसी कन्या को खिला। तो अगर मैं अपनी भतीजी को खिलाती हूँ तो कहीं उसकी मम्मी मतलब मेरी भाभी डाउट ना करे, वहम ना करे। तो मेरी मम्मी भी कहते कि रहने दे, वो वहम कर सकती है। तो तू ऐसे कर, जो वो हमारे घर में जो कॉलोनी में जो मेड आती है ना, तो तू कहते तो उसको उसकी बच्चियों को दे दे। मैंने बोला हाँ मुझे भी अच्छा लगा। मैंने कहा हाँ ये ठीक रहेगा कि चलो वो किसी गरीब कन्या को कड़ा प्रसाद खिलाना, वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। तो हम लोग ऐसे बैठे ही थे, तो ऐसे ही एक मेड आती है और वो मतलब किसी आंटी के घर में रात को खाना बनाने जाती है। तो मैंने ना उसको ऐसे इशारे से बोला, उसका नाम लिख के उसका नाम उसको अपने पास बुलाया, तो वो मेरे पास आई। फिर मैंने उसको बोला कि ऐसे ऐसे है, एक कड़ा प्रसाद बनाया है तो अपनी बेटियों के लिए लेके जाना। कहती ठीक है, मैं ना वापसी भी लेकर के जाऊंगी। मैंने कहा तुझे कितना टाइम लगेगा? कहती मुझे ना आधा घंटा लग जाएगा। मैंने कहा चल ठीक है, याद से लेकर के जाना। तो कहती ठीक है, मैं ना याद से लेकर के जाऊंगी। तो मैं मतलब कि हम संगत जी ऊपर आ गए, मैं अपने रूम में आ गई संगत जी। फिर उसके बाद में ना मैंने टाइम देखा तो 8:30 में 5 मिनट बाकी थे। तो मैंने कहा कहीं ऐसा ना हो कि वो निकल जाए या भूल जाए। तो मैंने क्या किया, बाहर पे जाके ना टेरेस पे उसको देखने लग गई कि मतलब वो उस घर से काम करके आएगी तो मैं आवाज़ दे के उसको बुला लूँगी। तो हुआ क्या ना संगत जी, हमारे कॉलोनी में ना एक मतलब कुत्ते ना बच्चे दिए हैं छोटे छोटे। तो वो ना संगत जी वहाँ पे जो उसको उम्मीद होती है ना जैसे जानवर, तो संगत जी वहीं जाता है जहाँ उसको खाने को मिलता है ना। तो मेरी भाभी उसको रोटी देती है, मैं उसको दूध देती हूँ पीने के लिए। तो फिर वो उसके लिए रोटी के इंतज़ार में बैठी थी। दूध तो मैंने उसको दे दिया था पहले। तो वो ना रोटी के इंतज़ार में वो बैठे थे जो थी। तो संगत जी फिर क्या हुआ, मुझे ना ऐसा लगा कि कहीं वो जो थी ना उसको मेड को ना पहले भी एक बार भगाया था, मतलब डर करके, तो उसके पीछे पड़ गई थी। तो मुझे लगा कि कहीं ऐसे ना हो वो मेड ना उसके डर के मारे भी सीधा ही निकल जाए, मतलब आए ही ना मेरे पास। तो मैंने क्या किया, उसका मैं ऊपर से वेट करने लग गई। फिर जब वो आने लगी तो फिर मैंने उसको आवाज़ दे करके बुलाया। तो मैंने क्या किया, झट से वो प्रसाद डाला और उसके बाद मैं नीचे गई। फिर मैंने उसको आवाज़ से बुलाया। मैंने कहा मुझे ये डर था कि भाई कहीं ना तुम इसके डर से ना तुम सीधा अपने घर में ना चले जाओ, तो इसीलिए मैं फिर तुमको ही देख रही थी। कहती नहीं नहीं, अब नहीं वो मुझे कुछ कहती। कहती पहले एक बार भगाई थी मुझे, लेकिन अब नहीं वो कुछ कहती। मैंने कहा चलो ये तो बहुत अच्छी बात है फिर तो फिर मैंने उसको प्रसाद दिया और वो संगत जी घर में मतलब चली गई। तो मुझे सच में संगत जी बहुत सुकून मिला। तो जब भी गुरुजी हमें कोई मैसेज देते हैं कि बेटा ऐसा कर या ऐसे कर, है ना, तो सारे गुरुजी के मैसेजेस तो संगत जी हम फॉलो नहीं कर पाते हैं, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि जितना हम कर सकते हैं मैं करूँ, जितना कर सकती हूँ करूँ। फिर उसके बाद ना मुझे बहुत सुकून मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद जैसे मैं संगत जी जैसे रात को भी मैं जब तक नींद नहीं आती है मैं इंस्टा चलाती रहती हूँ, गुरुजी की वीडियोस देखती रहती हूँ,
कोई वीडियोस बहुत अच्छी लगती हैं तो उसको डाउनलोड कर लेती हूँ, फिर स्टेटस पे भी लगाती हूँ। तो फिर ऐसे ही मतलब संगत जी देखते देखते ना अचानक से सत्संग सुन रही थी। सत्संग सुनते सुनते ही संगत जी अचानक से ध्यान आया कि वे मुझे भी तो बहुत दिन से गुरुजी मैसेज कर रहे हैं कि शुक्राना सत्संग कर, शुक्राना सत्संग कर। और मैं डेली सोचती हूँ कि मैं ना घर जाके ना आज शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी, लेकिन फिर वही अपने घर के कामों में लग जाती हूँ, फिर से भूल जाती हूँ। बस मैं उठ करके बैठ गई, मैंने बोला नहीं आप पहले तो शुक्राना सत्संग शेयर करना, उसके बाद में ही सोना है। तो इसीलिए संगत जी अब मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं रात के 12:45 हो रहे हैं। तो अगर सत्संग को करते हुए संगत जी मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे गुरुजी के अनजान बच्चे समझ करके माफ़ कर देना। गुरुजी मुझे माफ़ कर देना। मेरे गुरुजी महाराज, गुरुजी सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना गुरुपा, सबकी मनोकामनाएं पूरी करना गुरुपा, सबके दुख दर्द दूर करना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, हमेशा अपने चरणों पे लगाए रखना गुरुपा, मेरे बच्चों पे कृपा करना गुरुपा। मेरी बेटी तो आपको ही मानती है और जल प्रसाद भी रखती है और मंत्र जाप भी करती है, सत्संग भी सुनती है, लेकिन गुरुपा मेरे बेटे को भी अपने मतलब वो भी आपका मंत्र जाप करना शुरू कर दे। मैं अपने बेटे को भी बोलती हूँ कि तू भी मंत्र जाप किया कर, सत्संग सुना कर से, लेकिन संगत जी मुझे तो नहीं लगता कि वो सुनता होगा। प्लीज़ गुरुपा मेरे बेटे को भी अपने आप से जोड़ लीजिए, वो भी मंत्र जाप करना शुरू कर दे, क्योंकि मतलब मैंने अपने पहले सत्संग में भी बताया था कि जो मेरे जो इन-लॉज़ की फैमिली है, ख़ास करके मेरी ननंद, मेरी सास, वो बहुत सालों से मेरे पीछे पड़ी हुई हैं, को गलत कर रही हैं, ब्लैक मैजिक कर रही हैं मुझ पे, मेरे बच्चों पे। मेरे बेटे की जो अब्रॉड की फाइलिंग प्रोसेस चल रहा था, उस टाइम पे भी उन्होंने बहुत ज़ोर लगाया था कि इसका ना अब्रॉड का काम ना बने, लेकिन गुरुजी से मैं उस टाइम पे जुट चुकी थी। संगत जी मैं जिस काम के लिए भी निकलती थी, मैं तो गुरुजी का मंत्र जाप करते जाती थी पूरे रास्ते। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है ना गुरुजी के, अगर आप मतलब गुरुजी का मंत्र जाप कर रहे हैं और कोई काम ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है ना। तो इसीलिए गुरुजी की मर्ज़ी थी, मेरे बेटे का वीज़ा आ गया और वो आज अब्रॉड में अपनी स्टडी कर रही है। लेकिन जो मेरे दुश्मन हैं वो भी सोच रही थी कि मैं अपने बच्चों को अब्रॉड में भेजना है स्टडीज़ के लिए, लेकिन उसके बच्चे अभी भी यहीं पे ही हैं, मतलब कोई काम नहीं उनका बन रहा है। तो वही होता है संगत जी, जब कोई किसी का बुरा चाहता है ना तो गुरुपा देखते हैं कि किसका मन कैसा है, किसी का मन कैसा है और कैसी किसकी सोच है। तो भगवान तो देखते ही हैं संगत जी ये सब। तो बस अभी बस मेरी बेटी तो चलो अब्रॉड में है और मतलब आगे गुरुजी की मर्ज़ी से पीआर भी हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। मुझे मेरे गुरुपा पे पूरा भरोसा है और गुरुजी के मैसेज भी आते मुझे कि अपने बच्चों की चिंता क्यों करती है, जब तूने मुझ पे ही सब कुछ छोड़ दिया है तो फिर तू चिंता क्यों करती है, मैं बैठा हूँ ना, मैं तेरे बच्चों के लिए बहुत अच्छा सोच करके रखा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज, जय गुरुजी। आपके होते हुए गुरुपा मुझे कोई चिंता है भी नहीं गुरुजी महाराज, कोई चिंता नहीं है मुझे पता है कि आप सब पहले भी संभाला है आपने और आगे भी आप ही संभालेंगे। बहुत दुश्मनों ने बहुत ब्लैक मैजिक किया है, यहाँ तक कि मारण क्रिया भी की है मुझ पे। ये ब्लैक मैजिक ये सब उन्होंने पूरा जोर लगा लिया है संगत जी, मुझे ख़त्म करने के लिए, मुझे मारने के लिए, मुझे बर्बाद करने के लिए।
लेकिन संगत जी वही है ना, जो गुरु जी का मंत्र जाप मैं करती रहती हूँ, दिन भर मैं जल प्रसाद रखती हूँ, वो लेती हूँ, सत्संग पे भी जाती हूँ, मतलब जितना मुझसे हो पाता है सत्संग अटेंड करती हूँ। तो बस इसीलिए संगत जी गुरु जी रक्षा कर रहे हैं। कोई कितना भी जोर क्यों ना लगा ले, कुछ भी कर ले, गुरु जी तो बैठे हैं ना संगत जी। उन्होंने जो गुरु जी का मैसेज आता है कि कोई कुछ भी कर ले, जितना मर्जी जोर लगा ले, मैं तेरा बाल भी बांका नहीं होने दूंगा। तो बस संगत जी मुझे मेरे गुरु जी पे पूरा भरोसा है। गुरु जी महाराज बैठे हैं और मुझे कोई चिंता भी नहीं है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी। अब मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ, मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे गुरु जी महाराज, लव यू सो मच गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। जय गुरु जी संगत जी, ये आंटी जी का उससे नेक सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं गुरु जी का सत्संग, शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं मुंबई से बोल रही हूँ। मेरा ये सत्संग शुक्राना सत्संग है। संगत जी, मैं कुछ दिनों से, कुछ हफ्तों से इन्फेक्शन से जूझ रही थी बॉडी में। तो संगत जी कुछ घरेलू इलाज और ये सब कुछ करा था, कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा था। तो फिर संगत जी डॉक्टर के पास गई, तो तभी भी कुछ खास फ़ायदा नहीं हो रहा था। फिर मैंने गुरु जी का एक सत्संग हुआ वही टाइम पे हमारे एरिया में, और तो मैं वो सत्संग अटेंड किया, लंगर प्रसाद लेकर के आई जिस दिन, उस दिन काफ़ी फ़र्क पड़ा मुझे। और फिर जो जैसे हर सत्संग में कहा जाता है कि अपना दवाई को जो जल प्रसाद से खाओ, तो संगत जी गुरु जी के जो स्वरूप है घर पे मेरे, उससे मैंने मतलब जल में जो लोटा है उसको टच कर करके ब्लेस करवाया, और उससे मैंने अपनी दवाई खाई इन्फेक्शन की, जो मतलब मैंने डॉक्टर से ली थी। और उसके बाद संगत जी मैंने देखा बहुत मेरा इन्फेक्शन चला गया, और इतना रिलीफ मिला संगत जी के। और जो नॉर्मल से क्योर नहीं कर सकती ना संगत जी, जो नॉर्मल सी चीज़ें पसंद कर, वो जल प्रसाद में इतनी ताकत है ना संगत जी कि वो हर चीज़ को रिवर्स कर सकता है। तो बहुत बहुत शुक्राना है गुरु जी। वो मैं कुछ हफ्तों से इन्फेक्शन से जूझ रही थी, और वो जल प्रसाद ग्रहण करने के बाद जब मैं लेती हूँ तो गुरु जी के स्वरूप के आगे रखती हूँ संगत जी, और जैसे ही मैं उसको पीती हूँ तो संगत जी मुझे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो अनंतम शुक्राना है गुरु जी। तो मैंने ये पढ़ा भी है संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि चाय प्रसाद को मेरे को जो है वो देकर मेरे स्वरूप के सामने रखकर थोड़ा देर स्वरूप के आगे बैठा कर, तो जो चाय प्रसाद, चाय नहीं रहती वो प्रसाद बन जाती है। तो मैंने वैसा ही किया संगत जी।
तो थैंक यू सो मच गुरुजी, शुक्राना गुरुजी कि वो मेरा वो इन्फेक्शन क्योर हो गया है। अनंतम अनंतम शुक्राना। थोड़े बहुत जो भी सिम्टम्स हैं जो कि गुरुजी पूरी तरह क्योर कर देंगे, लेकिन ऑलमोस्ट 95% वो क्योर हो गया है। अनंतम शुक्राना गुरुजी, बहुत रिलीफ मिला है मुझे उससे, बहुत हद तक कि मेरा उठना बैठना थोड़ा मुश्किल हो रहा था उस इन्फेक्शन की वजह से, लेकिन अब काफ़ी नॉर्मल मैं चल फिर पा रही हूँ और सारे काम कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना है गुरुपा, अनंतम शुक्राना। और काफ़ी दिन पहले मुझे फ़ीवर हुआ था जिससे मैं लिटरली बेड रिडन हो गई थी। मुझे एक सत्संग में दिखाया, मैंने सत्संग सुना था, उसमें था मैसेज के 3 दिन तेरे लिए भारी, और सच में संगत जी 3 दिन मैं बेड रिडन हुई थी और 3 दिन घर से बाहर मत निकलना, ऐसा कुछ मैसेज था उस पर कि तेरे लिए भारी है। और 3 दिन में बेड रिडन हो गई थी। मतलब गुरुजी ने मुझे इस तरीके से मुझे ब्लेस किया कि मैं बेड रिडन हो गई थी, लेकिन मैं इस कारण से बाहर नहीं जा पा रही थी। तो किसी बड़े कष्ट से गुरुपा ने मुझे बचाया होगा। तो अनंतम शुक्राना है गुरुपा कि वो आपने बहुत बड़ा कष्ट, एक फीवर और बेड रिडन वे में मेरा काट दिया है। अब रोज मुझे अभी भी संगत जी मुझे कुछ मैसेज दिखा था कि 2 दिन तेरे पे भारी है, तो तू कॉन्टिन्यूसली मेरे घर में गुरुजी बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दे रहे हैं कॉन्टिन्यूसली। तो अनंतम शुक्राना है गुरुपा मेरे घर पर पहरा लगाने के लिए, मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए, हर चीज़ के लिए शुक्राना है जो आपने दिया है। संगत जी, मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि हमें जब हम प्रे करते हैं तो हमेशा जब मंत्र जाप करते हैं, प्रे करते हैं, तो ये सोचते हुए मंत्र जाप करना चाहिए कि मतलब यूनिवर्स भी गुरुजी को ही मतलब पावर दे। सो गुरुजी तो खुद ही सक्षम है ये पूरा करने के लिए, लेकिन मैं भी उनके लिए प्रे करनी चाहिए क्योंकि वो हमारा इतना कष्ट अपने ऊपर लेते हैं संगत जी के। यूनिवर्स से गुरुजी को हीलिंग पावर्स मिले और गुरुजी वो अपने आप को हील कर ले जब वो हमारा कष्ट उठाते हैं। तो ये सोच करके हमें मंत्र जाप फर्स्ट टाइम जब हम मंत्र जाप करते 2-3 बार ही इमेजिन करके बोलना चाहिए कि गुरुजी को ही हीलिंग पावर मिले यूनिवर्स से, ताकि वो हमारा कष्ट काटते तो वो भी जल्दी से हील हो जाए। और फिर अपना मंत्र जाप कीजिए संगत जी। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि गुरुजी भी हमें प्रे करना चाहिए। तो हर चीज़ के लिए शुक्राना है गुरुपा, मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे क्षमा कर देना। और गुरुजी ने मुझे संगत जी एक चीज़ और सिखाई है कि नीवा होके चलना। मतलब मेरे अंदर बहुत गुस्सा था, मैं एकदम रिएक्ट करती थी, बट अब गुरुजी ने मुझे बताया है कि कैसे चीज़ों को सब्र और अपने अंदर लाना चाहिए कि आप चीज़ों को बर्दाश्त करना सीखें। जो गलत कर रहा है उसको करने दो, उसको ईश्वर देखेंगे संगत जी। तो अनंतम शुक्राना है गुरुजी मेरे अंदर ये मैच्योरिटी लाने के लिए। अनंतम अनंतम शुक्राना, हर चीज़ के लिए शुक्राना। मैं मंत्र जाप से अपना सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी मेरा ये शुक्राना सत्संग शेयर करवाने के लिए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, ये सत्संग पूरे संगत के साथ शेयर करवाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी,
जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है संगत जी, मैं आपको वैसे ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे संगत जी, और आप भी कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आप सब भी सोचते होंगे कैसी पागल है, सुबह शाम सत्संग शेयर करती रहती है। बट गुरुपा की चमत्कार ही इतनी है संगत जी की, क्या करें। गुरुपा ने मेरी और मेरे पार्टनर की लड़ाई सॉल्व करवाई। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा आपका। आई रियली लव यू सो मच। एंड गुरुपा ने मेरी एक अरदास भी पूरी की है। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। अब मैं अपने न्यू सत्संग एंड मिरेकल्स के साथ आऊँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। गुरुपा का मैसेज आया कि आज रात को शुक्राना करके अपनी हाजिरी लगा दे पुत्र। तो गुरुपा की ये पागल सी लाडली बेटी गुरुपा का आदेश मान रही है। गुरुपा ने आज का मेरा दिन बहुत अच्छा निकाला है। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आपका जितना शुक्राना करे उतना ही कम है। हर चीज़ के लिए शुक्राना है आपका। इतने प्यार के लिए शुक्राना है, इतनी सपोर्ट के लिए शुक्राना गुरुपा। गुरुपा ने बोला था, जिसने तेरे साथ गलत किया है उसके उल्टी गिनती शुरू हो गई है, और मैं वो फील कर सकती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपने न्यू सत्संग के साथ आऊँगी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा की कृपा से मैंने आज अपनी कॉलेज की असाइनमेंट सबमिट करवा दी है। मैंने किसी को बोला था बट उससे नहीं हुई, तो मुझे टेंशन थी, तो मैंने गुरुपा से बोला अब आप ही सबमिट करवाना टाइम पर। एंड गुरुपा ने टाइम से पहले ही करवा दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। अब मैं अपने न्यू सत्संग के साथ आऊँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, बहुत प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, जो भी सत्संग आपके सामने आते हैं या जो भी मैसेजेस आपके सामने आते हैं, तो उसे पूरा फॉलो करें संगत जी, पूरा सुने, पूरा फॉलो करें। क्योंकि अगर वो आपके सामने आ रहे हैं ना संगत जी, को हो ना हो इसमें आपके ही लिए सवालों के जवाब गुरुपा ने दिए होंगे, जो गुरुपा आपको बताना या समझाना चाहते होंगे संगत जी। इसीलिए सत्संग को कभी भी इग्नोर मत करें। जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग सुने संगत जी, और उतना गुरु जी का शुक्राना करें, और उतनी ही गुरु जी के साथ और डीप कनेक्शन बनाए संगत जी। क्योंकि गुरुपा का हम जितना शुक्राना करते हैं, हमारा कनेक्शन गुरु जी के साथ और ज़्यादा अच्छा होता जाता है। क्योंकि गुरुपा को संगत जी हम सब जानते हैं कि गुरुपा को शुक्राना बहुत पसंद है। बस गुरुपा का शुक्राना करो, और जितना हम शुक्राना करें ना संगत जी, बस उतना ही शुक्राना कम है। क्योंकि हमें पता ही नहीं कितनी ब्लेसिंग्स ऐसी हैं जो गुरुपा ने हमें दी हैं, और हम जानते भी नहीं है कि गुरुपा ने ये ब्लेसिंग्स हमें दी हैं। इस चीज़ का हमें शुक्राना करना है संगत जी, और हर वेले का शुक्राना करना है। बस शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जैसे कि हम सब जानते हैं कि इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं।
गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरुजी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। जो भी सत्संग आपके सामने आते हैं ना संगत जी, उसको पूरा सुने, बहुत ध्यान से सुने, क्योंकि वो हमारे लिए ही होते हैं। गुरु पाने उसमें हमारे लिए ही कुछ बताया होता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। चलिए संगत जी, सत्संग को विराम देते हैं। अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।